हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर देश के पास अपना अपना करेंसी होता है। जैसे भारत के पास भारतीय रुपया, पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी रुपया, अमेरिका के पास डॉलर, तो इंग्लैंड के पास पाउंड है। उसी तरीके से हर देश के पास अपना अपना करेंसी होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों होते जा रहा है। आजादी के समय एक डॉलर एक रुपये के बराबर हुआ करता था, लेकिन आज ये 83 रुपये को पार कर गया है। ऐसा क्यों? इस पे डिटेल से आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर देश एक दूसरे के साथ व्यापार करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। लेकिन हमारा देश एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, यानी हम दूसरे देशों को सामान बेचते कम और खरीदते ज्यादा है। और दुनिया के ज्यादातर देश डॉलर में व्यापार करते हैं, यानी हम ज्यादा सामान खरीदेंगे तो दूसरे देशों को डॉलर ज्यादा पे करना होगा। जिस करेंसी की जितना ज्यादा डिमांड होगा उसका वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। पूरे विश्व में जितने भी व्यापार होते हैं उसमें लगभग 80% व्यापार डॉलर में होता है, जबकि हमारे करेंसी में 2 से 2.5% ही व्यापार होते हैं। जब हम किसी देश से कोई वस्तु इंपोर्ट करते हैं यानी खरीदते हैं तो हमें उसे डॉलर में पे करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे रुपये को डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ता है, जिससे डॉलर का डिमांड ज्यादा होता है और हमारी करेंसी का वैल्यू कम होता है। भारत सबसे ज्यादा डॉलर खर्च कच्चा तेल खरीदने, सोने खरीदने और कोयले के खरीदने में करता है। साथ ही साथ हथियार का भी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इन व्यापारों में ही हमारा सबसे ज्यादा डॉलर की खर्च होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो कोयले का पर्याप्त भंडार, फिर हम कोयला क्यों खरीदते हैं? दरअसल हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है उसकी क्वालिटी उस टाइप की नहीं है जिस टाइप की हमें जरूरत पड़ती है। कोयले को इंपोर्ट करने में हमारा बहुत सारा डॉलर खर्च हो जाता है। दूसरा बड़ी वजह है स्टॉक मार्केट। जी हाँ, रुपये का वैल्यू डॉलर के मुकाबले मजबूत और कमजोर होना स्टॉक मार्केट पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हमारा देश का जीडीपी जितना ज्यादा ग्रोथ अच्छा रहेगा, पूरी दुनिया का बिजनेसमैन हमारे भारत के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, जिसके लिए उन्हें रुपये की डिमांड ज्यादा होगी, जिससे रुपये मजबूत होंगे। भारत के स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण विदेशी बिजनेसमैन जितने भी लोग हैं वो पैसा लगाने से डरते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पर्यटक का भारत में कम आना। कोविड के बाद से ही पर्यटकों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला। पर्यटक जितना ज्यादा आते हैं अपने अपने देश की करेंसी भारत के करेंसी में एक्सचेंज कराते हैं, जिससे रुपये का डिमांड ज्यादा होता है और उनका वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके वजह से डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर या मजबूत होने से आम आदमी को क्या फायदा है? तो जो व्यक्ति एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस करता है उसे डायरेक्ट फायदे और नुकसान होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस नहीं करता है, भी डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर और मजबूत होना से प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार कोई सामान विदेश से खरीद रहा है और उसकी पेमेंट वो सरकार डॉलर में कर रही है, तो भारत में उसके कॉस्ट पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा डॉलर के मुकाबले। यानी अभी उस समय में क्या डॉलर के रेट है इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए कि सरकार कच्चा तेल $100 प्रति बैरल खरीद रहा है, लेकिन पहले ये $1 70 रुपए का था और अब 83 रुपए का है। यानी सरकार जो तेल पहले 70 रुपए में खरीद रहा था अब उसे 83 रुपए में खरीद रहा है। तो ये 13 रुपए का जो गैप है इसकी भुगतान सरकार अपने पॉकेट से तो करेगी नहीं, वो हमारे और आपके पॉकेट से ही होगा। अब सवाल उठता है तो डॉलर के मुकाबले रुपये को कैसे मजबूत किया जाए? इसके लिए सरकार को इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट पर ध्यान देना होगा। ज्यादा से ज्यादा एफर्ट एक्सपोर्ट पर करें, अपनी सामानों को ज्यादा से ज्यादा विदेशों में या दूसरे देशों में बेचें, जिससे डॉलर का डिमांड कम और इंडियन रुपीज का डिमांड ज्यादा हो। दूसरा, पर्यटकों को बढ़ावा देना। पर्यटकों को वो हर सुविधा देना होगा जो अदर देश में या यूरोपीय कंट्री में मिलता है। जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना। जी, तीसरा सबसे बड़ा कारण जिसमें हम सुधार ला सकते हैं डॉलर के मुकाबले रुपये में, वो है जीडीपी ग्रोथ को हमेशा बढ़ाए रखना। इसके लिए सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, जिससे कि हमारा जीडीपी ग्रोथ हमेशा बढ़े और दुनिया के बाकी बिजनेसमैन हमारे मार्केट में पैसा लगाएं, जिससे रुपये का डिमांड ज्यादा हो। चौथा, इंपोर्ट को कम करना होगा। सरकार को कोशिश करना होगा कि वैसा प्रोडक्ट जिसे हम घर में खुद बना सकते हैं उसे विदेशों से खरीदने के बजाय हमें इसके लिए अपने घर पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे हथियारों को ज्यादा से ज्यादा अपने घर में मैन्युफैक्चर करना होगा। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो उसे हम विदेश से तो खरीदते हैं लेकिन उसे अपने देश में भी बना सकते हैं। इस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा।